हेलो दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं द एमपी एग्जाम विद रवि में। कल हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तो आइए आज हम फिर से इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको पढ़ाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या पढ़ाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या पढ़ाया था मैंने? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसकी मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा शासक बनता है जिसका नाम है आराम शाह। नाम से नहीं लग रहा ऐसे कि ये आराम ही करता रहता था, ये रियल में आराम करता था। क्या? आराम शाह एक अयोग्य शासक था। क्या था ये? अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक था। और इसका जनता ने बहिष्कार किया था। किसने किया था इसका? जनता ने बहिष्कार किया था इसका। किसने? जनता ने इसका बहिष्कार किया था। बहिष्कार किया था। क्या किया था इसका? जनता ने बहिष्कार। और जनता ने बहिष्कार किया था, इसी के चलते इसका जो दामाद होता है, इसका दामाद होता है, दामाद उसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को शासक बना दिया जाता है। क्या? इल्तुतमिश को शासक बना दिया जाता है। किसके चलते? जनता के बहिष्कार के चलते। और जनता के बहिष्कार के चलते जब ये बनेगा शासक तो जाहिर सी बात है इसकी इससे क्या होगी? लड़ाई होगी, यानी कि युद्ध होगा, यानी कि वर्सेस आराम शाह वर्सेस इल्तुतमिश। इसकी इससे लड़ाई होती है। किसकी? इल्तुतमिश की आराम शाह से। और ये इल्तुतमिश इसे बंदी बना करके, आराम शाह को बंदी बना करके इसकी क्या कर देता है? हत्या। क्या कर देता है? इसकी हत्या। और ये हत्या जब करता है तो एक विद्रोह फिर होता है। कहाँ? इसी की जनता में। किसकी जनता में? लाहौर की जनता में। ये लाहौर की जनता में फिर से एक विद्रोह होता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए आपका इल्तुतमिश क्या करता है? इस विद्रोह को दबाने के लिए एक संगठन बनाता है। क्या बनाता है? एक संगठन बनाता है जिसका नाम है तुर्क-ए-चहलगामी। तुर्क-ए-चहलगामी क्या बनाता है? एक संगठन जिसका नाम है तुर्क-ए-चहलगामी। कौन? आपका इल्तुतमिश। इसे इसके बाद मैं इसकी चर्चा कर लेता हूँ इल्तुतमिश की। तो ये जब शासक बनेगा तो सबसे पहले कहाँ का शासक बनता है? ये बनता है भैया लाहौर का। कहाँ का? लाहौर का। और मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं उसकी क्या चर्चा करता हूँ? उसके कैपिटल की, उसकी राजधानी की। तो इसकी जो राजधानी सबसे पहले थी वो थी आपकी कहाँ? लाहौर। कहाँ थी इसकी? लाहौर। बाद में क्या बन गई? ये दिल्ली। क्या बनी? ये दिल्ली। क्या बनी? कैपिटल इसकी दिल्ली। राजधानी क्या बनी इसकी? दिल्ली। आइए मैं इसके नाम की चर्चा और कर लेता हूँ। जैसा कि नाम, काम, दाम, तीन बेस चलेंगे मेरे। नाम, काम और दाम। इसमें पूरा इतिहास मैं खत्म करूंगा मध्य भारत का। दाम तो इसमें पूरा मैं मध्य भारत खत्म करूंगा आपका। तो सबसे पहले इसके नाम की बात करें तो इस इल्तुतमिश का अर्थ होता है, क्या होता है इसका? साम्राज्य का स्वामी। क्या होता है इसका अर्थ? साम्राज्य का स्वामी। साम्राज्य का स्वामी। क्या होता है इसका अर्थ? साम्राज्य का स्वामी। क्या होता है इसका अर्थ? साम्राज्य का स्वामी। साम्राज्य का स्वामी। और इसके बाद इस साम्राज्य का स्वामी कहा जाता है इसे। और ये आया कहाँ? और ये इसे आप याद रख लेना। क्या? ये इलवरी जनजाति का था। क्या? इलवरी जनजाति का था आपका। क्या था? ये इलवरी जनजाति का था। कौन? आपका इल्तुतमिश। और ये इलवरी जनजाति का था। और इसके पिता ने इसे दिल्ली में लाकर भेज दिया था। किसे? आपके इल्तुतमिश को दिल्ली में लाकर भेज दिया था। और दिल्ली से किसने खरीदा था इसे? ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने खरीदा था इसे? ऐबक ने। और ऐबक ने अपनी लड़की की शादी किससे कर दी थी? इल्तुतमिश से। इसलिए इसका एक कौन बना? दामाद। इलवरी जनजाति का था। कौन? आपका इल्तुतमिश। इसके बाद नाम की चर्चा मैंने कर ली है। इसके बाद मैं चर्चा करूंगा इसके काम की। किसकी चर्चा करूंगा? इसके काम की चर्चा। तो इसने, चलो मैं साथ ही कर लेता हूँ उसे।
इसका एक बेटा था जिसका नाम है नसरुद्दीन। क्या नाम है उसका? नसरुद्दीन। किसका बेटा था वो? आपके इल्तुतमिश का। मैं लिख ही देता हूँ, चलो। ये था आपके इल्तुतमिश, ये था आपका इल्तुतमिश। इसका एक बेटा था, उसका नाम है नसरुद्दीन। क्या नाम था? नसरुद्दीन। नसरुद्दीन नसरुद्दीन। इस नसरुद्दीन की मृत्यु में ये इसका सबसे पहले क्या बनाता है? मकबरा। क्या बनवाता है ये? मकबरा। ये किस पे चर्चा कर रहा हूँ? इसके काम पर अभी दाम पर भी इसकी चर्चा करूंगा। तो ये इसके काम, तो नसरुद्दीन की याद में ये बनवाता भारत में क्या? मकबरा। और भारत में जो सबसे पहले मकबरा बनाने का श्रेय जाता है वो जाता है आपके इल्तुतमिश को। किसे जाता है? इल्तुतमिश को। इसके बाद इसने, आप इस मकबरे के बाद याद रखोगे, इसने मस्जिद बनवाई थी। कहाँ बनवाई थी? अजमेर में। तो इसे क्या जाता है? अजमेर। अजमेर की मस्जिद का निर्माण कराया था आपके, किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। और ये इल्तुतमिश ने कराया, तो ये मस्जिद जो बनवाई होगी उसमें पैसे भी लगे होंगे इसके। क्या? पैसे भी लगे होंगे। बिना पैसे के कुछ कार्य होता नहीं है। क्या नहीं होता? कार्य नहीं होता। तो इसने चांदी का टका और तावे का जीतल नाम की मुद्रा चलवाई थी। किसने? आपके इल्तुतमिश ने। और इन मुद्राओं को कहा जाता था शुद्ध अरबी के सिक्के। किसने चलवाए थे? आपके इल्तुतमिश ने। किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने। इसके बाद इसने जो एक काम और कराया था मस्जिद के बाद, आप यहाँ याद रख लेना। क्या रख लेना? इक्तदारी प्रथा चलाई थी। इक्तदारी प्रथा क्या थी? एक्चुअली में 40 लोगों का समूह था। ऐसे 40 लोगों का समूह था, और जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी आपके बलबन ने। इस बलबन के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, यानी कि कल की वीडियो में। रजिया सुल्तान और बलबन को हम कल कवर कर लेंगे। तो ये इक्तदारी प्रथा चलाई थी आपके, किसने? इल्तुतमिश ने। आइए इसके बाद हम इसके क्या हुए? दाम के बारे में हमने चर्चा कर ली। आइए थोड़ी सी मैं और चर्चा कर लेता हूँ। कुछ और फैक्टर है मेरे दिमाग में, उन पर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। इसका मुख्य रूप से इसी भाइयों के साथ युद्ध हुआ था। सॉरी, भाइयों के साथ नहीं, इसके जो साले साहब थे, साले यानी कि इसके जो ससुर थे कुतुद्दीन ऐबक, उसके बच्चों के साथ इसके क्या होते रहे हैं? युद्ध होते रहे हैं। किसके? आपके इल्तुतमिश के। और इसके अलावा इसके 2 प्रमुख युद्ध और हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ किससे हुए हैं। ये 2 प्रमुख युद्ध हुए हैं इसके। ग्वालियर के शासक, इसके 2 युद्ध हुए हैं। वो युद्ध है ग्वालियर के शासक से हुए थे। और एक आपका मंगोलों से इसका युद्ध हुआ था। ग्वालियर के शासक से मंगोलों से इसका युद्ध हुआ था। मंगोल में इसका युद्ध हुआ था चंगेज खां से। किससे हो गया था? चंगेज खां से। किससे हुआ था इसका? चंगेज खां से। किसका? आपके इल्तुतमिश का। और यहाँ ये मंगलदेव से हुआ था इसका। किससे? मंगलदेव से। मंगलदेव से। और इसने मंगलदेव को हरा दिया था। किसने? आपके इल्तुतमिश ने। और यहाँ इस चंगेज को भी इसने हरा दिया था। और चंगेज ने जो आक्रमण किया था वो किया था आपके यहाँ सिंध प्रांत पर। ये जगह दिख रही है, यहाँ पे इसने आक्रमण किया था। इसको भी इसने हरा दिया था आपके इल्तुतमिश ने। इसके बाद इसकी 1236 में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु जाती है। किसकी? आपकी इल्तुतमिश की। इसकी मृत्यु जाती है। इसके बाद
जो अगला शासक बनता है वो बनता है नसरुद्दीन 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 फिरोज जो शासक बनता है। और ये शासक क्या बनता है, ये तुर्कों की चाल थी, उसकी चाल के चलते नसरुद्दीन फिरोज शासक बनाता। किसकी? तुर्क सुल्तानों की चाल से ही बन जाता। कौन? नसरुद्दीन फिरोज। लेकिन मुख्य रूप से जो भूमिका निभाते हैं वो कौन निभाते हैं? आपके तुर्क सुल्तान। कौन? तुर्क सुल्तान। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया, क्योंकि इसके बाद आपको पता है इसकी बेटी थी इल्तुतमिश की, उसका नाम है रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने किस प्रकार ये गद्दी हासिल की और कैसे नसरुद्दीन को हटाया और कैसे रजिया गुंडों में फंस गई, ये सब जानने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।